सेनेट में शिबली फराज साहब ने डिटेल गुफ्तगू कर लिया और ग़ालिबन अलीमा साहिबा ने भी कर ली होगी। हम लोग सुबह से तकरीबन 8:55 से लेके अभी तक अभी हुए हैं 5:21। अभी तक हम लोग अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दोपहर से एक फाइल क्लर्क की तरह हम सारे जितने भी हम लोग हैं, अलीमा साहिबा अलीमा भी आप आगे आइए आप, हम सारे के सारे फाइल क्लर्क की तरह हम लोग फाइलों के पीछे हम लोग पूरी ब्रांचों में जा रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और कि आगे फाइल लगे। देखिए यहाँ पे इमारत से आपको मतलब आपको अदल नहीं मिलता, आपको इंसान अदल देते हैं। लिहाजा हमारी यही अभी हम लोग तवक्को करते हैं कि कल चीफ जस्टिस साहब एक लार्जर बेंच बना के हमारी मुलाकात कराएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। आज भी हम लोग जस्टिस साहब के सामने जब पेश हुए थे, मेरी उनसे एक ही इल्तिजा थी। मैंने कहा जस्टिस साहब मैं हो गया या शिबली फराज साहब हो गए, हम लोग इंडिविजुअल्स या इंफरादी तौर पे शिबली फराज या उमर अय्यूब को साइड पे रखें। हमारे पास एक पोजीशन है, आईनी पोजीशन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली। गाड़ी पे झंडा लगा हुआ है, उस झंडे के लिए जिसके लिए लोग अपना जान का नजराना पेश करते हैं। और हम लोग जब अडयाला जेल जाते हैं, और ये मैंने कोर्ट में बात की, सारे साथी गवाएं, मैंने कहा जिस वक्त हम लोग अडयाला जेल जाते हैं वहाँ पे लासनायक हो या हवलदार हो या ASI हो या SHO है, वो वहाँ पे उस झंडे वाली स्टेट की गाड़ी यानी कि आपकी रियासत की गाड़ी को रोकता है और वो कहता है मुझे कोई परवाह नहीं। मैं कहा जी आपकी इस अदालत का ऑर्डर बूट के नोक पे करता है और वो कहता है मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर जो आपके इंटेलिजेंस एजेंसी का कर्नल है उसका हुक्म है, यानी कि आपके खुफिया एजेंसियां जो हैं वो निज़ाम अदल और आपके स्टेट और रियासत के ऊपर आ गई हैं, हावी हो गई हैं। जब ये निज़ाम होता है तो फिर मुल्क में अफरा तफरी होती है। हम लोग यहाँ पे इस निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हमने जज साहब से भी ये कहा कि हमें बताएं हम आपकी कहाँ पे मावनत कर सकते हैं, क्या कौमी असम्बली में कर सकते हैं? हम अपनी इल्तिजा इस अदालत के सामने पेश करेंगे और कहाँ पे करेंगे? कोई रॉकेट लॉन्चर लेके हम लोग जेल के सामने तो नहीं खड़े हो सकते हैं, यहीं पे हमने इल्तिजा करनी है और इसी अदालत के हाथ हमने मजबूत करने हैं। ये मुल्क मजबूत होगा तो अदालत और आइन और कानून के बिना पे होगा। और एक अहम बात मैं करता चलूं कि इस वक्त हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर एक ऐलान जंग कर चुके हैं। किसी को आप थप्पड़ मारें और वो दूसरा आदमी कहता है कि मैं फिर थप्पड़ ही समझा, वो थप्पड़ हमने समझना है। आपका सेंटास मुआहदा जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है, हिंदुस्तान ने पहली बार जिस तरह इन्होंने मुअत्तल किया है, इसका मतलब है कि हमारी वाटर इकोनॉमी वो तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने मिलिट्री अटैशीज वापस बुला लिए हैं, डिप्लोमेट्स वापस बुला रहे हैं। आपका जंग अजीमों में जंगों में यही होता है, अटैक फाइनलाइज करने से पहले या अटैक करने के पहले यही होता है। हम लोग समझ जाएं मुल्क कहाँ पे किस नहज पे खड़ा हुआ है। आप मेजर आपको मैं चीज़ें मेरी ट्वीट्स देख लें, मुझे मीडिया के साथियों ने कहा है कि जी आपकी ट्वीट्स बड़ी सख्त है, मीडिया मालिकान डर रहे हैं चलाने से। और भाई वो हकायक पे मबनी है। अपने फॉरेन एक्सचेंज ज़रा मुबादला आप देखें, आपका महीने डेढ़ महीने का नहीं है। इस वक्त आप मुल्क की हालत देखें, सूबों में क्या हालात हैं। नेशनल कोहिजन की, कौमी हम आंगी की ज़रूरत है। कौमी हम आंगी आपका क्या ख्याल है? आसिफ अली जरदारी जो ICU का पेशेंट है वो स्पीच करके देगा, या आपका जो प्राइम मपेट जो है, प्राइम मपेट होता है आपका कठपुतली, प्राइम मपेट शोबाज शरीफ करेगा? इसकी तो कोई बात सुनने वाला तैयार नहीं है। और कौन करेगा? एक शख्स है, उसका नाम है वजीर आजम इमरान खान। वो जेल में बैठे हुए हैं और ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे। नहीं हो सकता। और सबसे अहम बात यह है कि हमने एक चीज जहन में रखनी है कि कौमी हम आंगी होगी, कौम यूनाइट होगी, आगे जा सकेंगे, तब हिंदुस्तान का हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। वरना खवातीन और हज़रात इन हालात में जंगी साजो सामान से लेके बाकी सारी चीज़ें एक बहुत मैं समझता हूँ कि सख्त हालात में से हम लोग गुजरने वाले हैं। और उसके लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सारे का सारा दारोमदार आपका एक शख्स पे आता है जिसका नाम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है। उनसे मशावरत करना,
ان کو باہر نکالنا یہ ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس قوم کی مستقبل کے لیے سب سے بڑی بات ہے. اور میں نے اپنی ساتھیوں سے میں علیمہ بیوی سے تھوڑی دیر پہلے علیمہ آپا سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا میں پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ حالات، اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، حالات اس طرح کے ہوں گے کہ یہ خود فارم 47 والے یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے جی آپ آئیں اور ملک کو متحد کریں. بہت شکریہ. جی علیمہ آپا صاحب آپ بتائیے.